हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 23 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा हमारे देश में, यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्योंकि आज ही के दिन पिछले साल आपको पता होगा चांद पर तिरंगा फहराया था भारत ने, और इसी खुशी में अब हर साल आज के दिन को यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को 1 साल पूरा हो चुका है और इसी सफलता को समर्पित है ये आज का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज इसकी पहली वर्षगांठ है, यानी कि आज पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। और इस साल इस दिवस की थीम क्या है, तो इस साल इसकी थीम रखी गई है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। इसका मतलब है दोस्तों भारत की अंतरिक्ष गाथा, चांद की सतह को छूते हुए जीवन को छूना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां चांद की सतह पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उस विक्रम लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया आपको पता है क्या? शिव शक्ति पॉइंट, राइट। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, नेशनल स्पेस डे से पहले 33 साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वितरित किए गए। बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो की चंद्रयान टीम को भी विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया और 18 युवा वैज्ञानिकों को भी अवार्ड मिले। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बाजार में अब A1 और A2 के नाम से नहीं बिकेगा दूध, घी और मक्खन। ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के, इनसे जुड़ा एक सख्त आदेश जारी किया सरकार ने। अब A1 और A2 लेबल से बाजार में नहीं बिकेगा दूध दही। यहाँ तक कि ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है FSSAI ने, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये कहा गया कि कई सारी कंपनियां जो अपने दूध दही घी के पैकेट पर A1 A2 लेवल का इस्तेमाल करती हैं, तो ये दावे भ्रामक हैं। असल में तो इस तरह के कोड का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जाता है कि दूध दही वगैरह में बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना कैसी है। लेकिन FSSAI का कहना है कि इनका कोई औचित्य नहीं है और कंपनियां इस तरह के लेवल का इस्तेमाल सिर्फ मार्केटिंग की नोटिंग के लिए करती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना में अब 5 नहीं बल्कि 10 लाख का होगा बीमा। महिलाओं के लिए बेड भी बढ़ाए जाएंगे। जल्द ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार प्लानिंग कर रही है कि आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जो इंश्योरेंस कवर होता है उसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। इसके अलावा महिलाओं के लिए निजी अस्पतालों में 4 लाख अतिरिक्त बेड की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। और जल्द ही इस संबंध में वित्त मंत्रालय एक सिफारिश भी भेजेगा। अभी हमारे देश में 12 करोड़ से ज्यादा परिवार इस योजना के लाभार्थी हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। MSME व्यापारियों के लिए अब आपको ONDC पर बिना कागजी कार्यवाही के भी लोन उपलब्ध होगा, और वो भी मात्र 6 मिनट में ऋण की राशि मिल जाएगी। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ने 12 मिलियन से भी ज्यादा मासिक लेन देन को पार कर लिया है, और इस मौके पर सरकार की तरफ से एक खास घोषणा की गई है। इस प्लेटफॉर्म पर अब बिना किसी कागजी कार्यवाही के ऋण भी उपलब्ध होगा, यानी कि इसके जरिए लोगों को लोन भी मिल पाएगा। पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस होगी। ग्राहकों को केवल 6 मिनट में लोन की राशि मिल जाएगी। सरकार का कहना है कि जैसे बैंकों से लोन लिया जाता है, वैसे उधार लेने के अनुभव को सरल बनाना इसका लक्ष्य है। यही वजह है कि ONDC पोर्टल पर सरकार ने ये नई सुविधा शुरू की है ना। ज्यादा डिटेल आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। गूगल में सर्च कीजिएगा ONDC, तो जो पहला लिंक आएगा ना उसको क्लिक करना। चलिए अगली खबर देखिए। GST की दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए GOM की बैठक हुई। कुछ वस्तुओं पर करों में कटौती पर भी चर्चा हुई, और GOM की इस बैठक में कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST का मुद्दा भी उठाया, और इस प्रस्ताव को आगे भी भेजा गया। तो वैसे तो GST काउंसिल की मीटिंग अगले महीने 9 सितंबर को होगी, लेकिन इससे पहले ये एक बैठक हुई जिसमें कुछ चीजों पर GST कटौती को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है ना। चलिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर जल्द ही अहम फैसला आ सकता है, यानी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, अब 24 घंटे में निर्णय तय हो सकता है। क्योंकि पहली बार खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं इसी OPS NPS के मुद्दे को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले PM मोदी 24 अगस्त को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। और पिछले 1 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा दोस्तों, जब कर्मचारी संगठन के नेताओं को खुद PM ने बातचीत के लिए बुलाया है। देखिए खबर है, भारत सरकार अगले महीने सितंबर से जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनगणना के इस सर्वे में लगभग 18 महीने लगेंगे, और इसके नतीजे मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है। वैसे तो भारत में हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है, आपको पता होगा, और इस हिसाब से 2021 में भी होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको कैंसिल कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। एक नया आदेश। हज के दौरान अब एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे बीवी और शौहर। सऊदी अरब की सरकार की तरफ से हज यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब हज जाने वाले बीवी और शौहर को एक साथ एक कमरे में सोने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब में इस बार हज के दौरान पति पत्नी एक ही कमरे में भी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से हज यात्रा के दौरान महिला और पुरुष हज यात्रियों को एक ही कमरे में ठहरने पर रोक लगा दी है। पुरुषों को महिला आजमीन के कमरों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं होगी। और भी ये सऊदी अरब सरकार की गाइडलाइंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दवा कंपनियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। तकरीबन 156 तरह की दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा कि इन दवाओं के दूसरे सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं, और फिलहाल हमारे देश में जुकाम, बुखार, एलर्जी, दर्द के लिए उपयोग की जाने वाली तकरीबन 150 से ज्यादा दवाओं पर गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इनमें कौन कौन सी दवाइयां प्रमुख रूप से शामिल हैं, ये लिस्ट भी
आप देख सकते हैं कुछ दवाइयों के नाम की, तो ध्यान रखिएगा इन दवाओं को अब आप मेडिकल स्टोर से ना ही खरीदें तो बेहतर है ना। और चलिए अगली खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। आपको पता होगा कई दिनों से जो कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, उसके चलते देश भर के राज्यों में डॉक्टर हड़ताल कर रहे, विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अब दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी अपनी हड़ताल खत्म की, सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद ये फैसला लिया। एम्स के बाद अब FORDA ने भी अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि फोर्डा का कहना है कि हम न्याय के लिए अपनी जंग जारी रखेंगे। और देखिए कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में CBI ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि पिछले 30 सालों में ऐसी लापरवाही नहीं देखी गई, पुलिस वालों की भूमिका पर भी संदेह है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और कहा कि रेप के आरोपियों को 15 दिन के अंदर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। देखिए ममता की PM मोदी को चिट्ठी, इस मामले के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग भी की है ममता सरकार ने। उन्होंने आंकड़े भी बताते हुए कहा कि रोजाना 90 से ज्यादा रेप केस हो रहे हैं, अब सरकार ऐसे मामलों पर सख्त कानून बनाए। वैसे चौंकाने वाले आंकड़े देखिए आप, भारत के विभिन्न हिस्सों में पिछले 10 दिनों में 900 से भी ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है कि आज भी हमारे देश में महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। वैसे अभी कोलकाता डॉक्टर मामले पर CBI ने पूर्व RG कार प्रिंसिपल पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति भी ले ली है, तो अब इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी जल्द सामने देखने को मिलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के चिकित्सकों को कामकाज बहाल करने का निर्देश दिया। सीट्स कोर्ट ने कहा कि न्याय व चिकित्सा को रोक नहीं सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए है ना। और एक खबर है कि चर्चित श्रवण साहू कांड में भी एक बड़ा फैसला सामने आया। CBI की स्पेशल कोर्ट ने 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 फरवरी 2017 को यह घटना हुई थी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश की GDP ग्रोथ रेट पहली तिमाही में 6% रहने का अनुमान है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है। वैसे वित्त मंत्रालय की भी इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें कहा गया कि देश की आर्थिक गति बरकरार रहेगी, 6.5 से 7% वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है GDP की। वहीं एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, अगले 5 सालों में दुगुना हो जाएगा हमारे देश में गोल्ड लोन बाजार का आकार भी। और GST चोरी पर भी सरकार ने डेटा जारी किए। पिछले 4 सालों में 1.25 लाख करोड़ की GST चोरी हुई। 59,000 फर्जी कंपनियों की जांच चल रही है, जिन मामलों में अब तक 170 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, PM मोदी पोलैंड दौरे पर हैं। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति डूडा से मुलाकात की और भारत पोलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर भी चर्चा हुई। पोलैंड में PM मोदी का सेरेमोनियल वेलकम किया गया। रेड कारपेट पर देख सकते हैं आप, राष्ट्रगान की धुन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया उन्हें। वहीं PM मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। भारत पोलैंड के बीच अगले 5 साल का एक्शन प्लान भी बनकर तैयार हुआ। सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी। ये देख सकते हैं आप, दोनों सरकारों के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिस पर सहमति बनी। डिटेल भी वहीं पोलैंड में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारतीय छात्रों को बचाने में आपकी मदद को कभी नहीं भूल सकते हैं। पोलैंड में PM ने कहा कि UN में सुधार समय की मांग है और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चिंता की बात कही उन्होंने। वैसे आपको पता होगा अभी पोलैंड से यूक्रेन का दौरा करेंगे PM मोदी, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक और सबसे घातक हमला किया, एयरबेस व रेडियो केंद्र को निशाना बनाया। PM दौरे के बीच ये रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा उग्र होता जा रहा। चलिए अगली खबर देखिए आप, सेबी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा जोखिम होता है और फुल टाइम जॉब वाले लोग इससे दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि हालिया एक स्टडी में पता चला कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले 71% निवेशकों की रकम डूब गई। इसलिए मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए अब समिति गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा के किसानों के शंभू बॉर्डर मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जल्द ही किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित की जाएगी। 2 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। वैसे अभी शंभू बॉर्डर खुलेगी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई तो की और किसानों के साथ बैठकें जारी रखने का आदेश भी दिया। जल्द ही नए नाम देने को भी कहा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर नहीं खोलने का आदेश दिया है। वहीं दोस्तों किसान भाई लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, 50,000 रुपए जीतने का मौका है। इस तारीख तक कर ले ये काम। राजस्थान के किसानों के लिए सरकार की तरफ से कृषि उन्नति योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत साल 2024-25 में राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न कृषि उद्यमियों के जो श्रेष्ठ कृषक होंगे, किसान भाई लोग होंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब इनाम दिया जाएगा। अब ये अलग अलग तरह की कृषि की गतिविधियां होगी, जिसमें 25,000, 10,000, 50,000 रुपए तक के पुरस्कार होंगे। और भी इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे एक ऐसी ही इनाम की योजना RBI की तरफ से भी निकाली गई है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI 10 लाख रुपए जीतने का मौका दे रहा है, बस देना होगा इस आसान सवाल का जवाब। दरअसल RBI की तरफ से एक 90 क्विज क्वेश्चन प्रोग्राम की घोषणा की गई है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कॉलेज छात्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कॉन्टेस्ट निकाला है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से ये क्विज लॉन्च की गई है और इस क्विज में हिस्सा लेकर आप भी 10 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीत सकते हैं। सिंपल आपको गूगल पर सर्च करना दोस्तों RBI 90 क्विज, ठीक है, और ये आपको पहला पोर्टल मिलेगा .in वाला, इस पे जाना है। यहाँ पर आपको फ्रंट में ही पोस्टर देखने को मिल जाएंगे, चैलेंज ऑल अंडर ग्रेजुएट्स RBI क्विज, ग्रैंड प्राइज ऑफ Rs 10 लाख। इसमें टोटल कितने प्राइज हैं? 3 प्राइज हैं, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। और इस क्विज के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज में क्या क्या प्रोसीजर होगा, इसके वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको
आपको इस पोर्टल पर मिल जाएंगे। फिर फाइनली इस बटन पर क्लिक करना रजिस्टर फॉर द क्विज, ठीक है। इसका लिंक भी भले मैं नीचे डाल दूंगा। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। एक तो 5 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना को सरकार की तरफ से। इसके अलावा अब जिनके घर में मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले ऐसे लोग इस योजना से बाहर थे, लेकिन सरकार ने अब ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा देने के लिए इसके नियमों में कुछ ढील दी है और भी इस योजना में 4 प्रमुख बड़े बदलाव किए हैं इसके नियमों में। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन दोस्तों फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए देश का मानसून ट्रेकर उत्तर प्रदेश में 80 गाँव में बाढ़ का भारी कहर छाया हुआ। पिछले 24 घंटों में ही 7 लोगों की मौतें हो गई। राजस्थान समेत 16 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट। भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में बारिश हुई। 27 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 10 साल बाद खुले मुरैना के पगारा बांध के गेट। राजस्थान का मानसून अपडेट देखिए। अगले 1 सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट है पूरे राज्य में। फिर एक्टिव हुआ मानसून। कोटा, उदयपुर संभाग में ज्यादा बरसात की संभावना है। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों 54 जिलों में बरसात की वजह से भारी बारिश और बाढ़ का कहर छाया हुआ है। इटावा में एक दीवार के नीचे दबकर 4 लोगों की जान चली गई। यूपी में आज और कल भी 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग का कहना है कि 28 अगस्त तक पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की भविष्यवाणी है, क्योंकि उत्तरी बांग्लादेश से एक और मानसून आया है यूपी में, इसलिए इस पूरे सप्ताह अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों अब कमजोर पड़ा मानसून। अब तक सामान्य से 22% कम बारिश हुई हिमाचल में। 25 अगस्त से फिर से बारिश का अलर्ट है। बिहार के भी 24 जिलों में बारिश की चेतावनी। पटना में पूरे दिन छाए रहे बादल। छत्तीसगढ़ में भी अगले 24 घंटों में नए सिस्टम बनेंगे, जिससे पूरे राज्य में तेज बारिश का अलर्ट है। हरियाणा के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड में रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश होगी। 14 जिलों में बारिश का असर दिखेगा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 23 अगस्त को देश के 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते दोस्तों। देखिए सोने चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। सोना 71,717 रुपए पर आया, जबकि चांदी 130 रुपए गिरकर 84,783 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। और साथ के साथ कुछ मार्केट के अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स में 147 अंक की तेजी के साथ 81,053 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 41 पॉइंट चढ़ा। जोमेटो ने अपनी इंटरसिटी सर्विस लीजेंड्स को बंद कर दिया। इस सर्विस के माध्यम से आप एक शहर से दूसरे शहर में भी फूड मंगा सकते थे, लेकिन ये फूड डिलीवरी सर्विस जो 2 साल पहले जोमेटो ने शुरू की थी, उसको फिलहाल बंद कर दिया है। वहीं खबर देखिए 4500 करोड़ रुपए जुटाएगी इरेडा कंपनी, और इस खबर के बाद शेयर में 8% की बढ़ोतरी देखी गई। डाबर कंपनी तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया। 250 से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। वहीं निवेशकों के लिए खबर देखिए प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ 27 अगस्त को ओपन होगा। 29 अगस्त तक आप इसमें बोली लगा पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850। और एक और आईपीओ ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का जो अभी ओपन है, ये पहले ही दिन लगभग 7 गुना बढ़ गया। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल समाचार पर खबर है टीम इंडिया अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई ने शेड्यूल भी जारी किया। ये देख सकते हैं शेड्यूल भी 2025 का है ना। चलिए खबर है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग पार्टी के जो सांसद थे उनके राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं। शेख हसीना जो अभी भागकर भारत आई हुई है, इनका भी पासपोर्ट रद्द करने का फैसला किया बांग्लादेश की जो अभी अंतरिम सरकार है उसने। वहीं देखिए अब इस मुस्लिम देश में भी राजनीतिक भूचाल आया। पार्लियामेंट में घुसी उग्र भीड़। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दी संसद की बाड़ भी। बांग्लादेश के बाद अब एक और मुस्लिम बाहुल देश में लोकतंत्र काफी खतरे में है। वो देश है इंडोनेशिया। यहाँ की राजधानी जकार्ता में भारी उथल फुथल देखी गई। संसद में भी लोगों ने विरोध करके तोड़फोड़ की देख सकते हैं आप तस्वीरें। और वैसे बांग्लादेश में अभी भी जो हिंदू भाई लोगों के साथ हिंसा हो रही है, इसको लेकर देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। भगवा के साथ लहराया तिरंगा, पुतला भी फूंका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्रवाई की मांग भी की। बांग्लादेश मुर्दाबाद, होश में आओ, अत्याचार के खिलाफ एक्शन हो, ऐसी मांगों को लेकर महिलाओं ने भी जमकर नारेबाजी की और आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश का पुतला भी फूंका। चलिए खबर है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी में गठबंधन हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सीटों का बंटवारा बाद में होगा। राहुल गांधी बोले कि हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। लद्दाख में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 6 लोगों की जान चली गई, 22 से ज्यादा घायल हो गए। चलिए खबर देखिए वक्फ बिल पर 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक हुई। अध्यक्ष जगदम्बिका बोले कि सभी 44 बदलावों पर चर्चा करेंगे। हर हिस्सेदार की बात सुनी जाएगी। आपको बताओ हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव को लेकर जो संसद में विधेयक पेश किया, इसको लेकर जो कमेटी गठित की उसकी ये पहली बैठक हुई है ना। चलिए खबर देखिए अब निकाह और तलाक का भी पंजीकरण होगा। असम राज्य सरकार ये नया विधेयक लाने जा रही है। लव जिहाद को रोकने के लिए भी असम में कानून बनाया जाएगा। और असम की हिमंत बिश्व शर्मा सरकार का कहना है कि मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को असम सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इस नए नियम के बाद अब असम में काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन भी। इतने दिन काजी करते थे कई समाज में, कई धर्म में विवाह का रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब काजी नहीं करेंगे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वही वाला काजी जो विवाह को मान्यता देता था, लेकिन अब वो मान्यता नहीं दे पाएंगे क्योंकि असम सरकार खुद निकाह का रजिस्ट्रेशन करेगी। विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश किया गया और असम राज्य में हिमंत बिश्व शर्मा सरकार 90 साल पुराना कानून बदलने जा रही है। निकाह को पहले काजी रजिस्टर करते थे, लेकिन अब सरकार इनका
रजिस्ट्रेशन करेंगे और बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। अब ये डिटेल आप देख सकते हैं कि पुराने कानून में क्या था। जो असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 है ना, उसके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल सरकार अभी इस एक्ट को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। लत डालने वाली सामग्री बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सावधान किया और बोले कि समाज को नुकसान न पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि ऐसी डिजिटल सामग्रियों पर भी रोक लगाई जाए जो कि लोगों के लिए एडिक्शन बनती है, लत लगाती है ऐसा। वहीं देखिए हिंडनबर्ग के आरोप को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, सेबी प्रमुख के इस्तीफे और जेपीसी जांच की मांग भी की। टेक न्यूज से खबर है, यूट्यूब चैनल हैक होने से बचाएगा गूगल का नया AI टूल। क्रिएटर्स को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आपकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए गूगल और भी नया फीचर लाने जा रही है। चलिए खबर है दोस्तों, अब इस राज्य में गाड़ी खरीदना पहले से महंगा हो जाएगा क्योंकि सरकार की तरफ से टैक्स बढ़ा दिया गया। दरअसल बात हो रही है पंजाब राज्य की। यहाँ अब गाड़ी खरीदना महंगा होगा। त्योहारी सीजन से पहले पंजाब सरकार ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया और सरकार ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ा दी है। लगभग 0.50% से लेकर 1.25% तक इजाफा किया गया अलग अलग तरह के कैटेगरी के व्हीकल के लिए। नए मोटर व्हीकल्स में अब रोड टैक्स कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन टैक्स कितना लगेगा, दोपहिया तिपहिया वगैरह के लिए डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। ट्रेन के टॉयलेट में अब नहीं खत्म होगा पानी। रेलवे की तरफ से गजब का तोड़ निकाला गया और पहली बार इस हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रही है रेलवे। एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारतीय रेलवे ने, और ये सिस्टम सक्सेस होने के बाद अब आपको ट्रेन के टॉयलेट में कभी पानी की कमी, दिक्कत, किल्लत नहीं आएगी, है ना। चलिए खबर है, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। वहीं कृषि मंत्रालय ने भी फसल उत्पादन आंकड़ों में सुधार पर चर्चा के लिए राज्यों के साथ नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। और खबर देखिए, पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें रेल, सड़क, परिवहन, राजमार्ग वगैरह समेत कई अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चलिए खबर है, गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार संभालेंगे और एनसीएलटी ने स्लाइस और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को भी मंजूरी दे दी है। वहीं एक रिपोर्ट देखिए, पिछले वित्त वर्ष में नई नौकरियों में सिर्फ 1.5% की बढ़ोतरी हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बेरोजगारी के आंकड़ों के बीच ये नई रिपोर्ट शेयर की गई। चलिए खबर है, दिल्ली में केजरीवाल आएंगे कैंपेन लॉन्च किया आम आदमी पार्टी ने। सांसद पाठक बोले कि विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल को केंद्र में रखकर लड़ेंगे। और देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट ICMR की तरफ से जारी की गई कि अगले 10 सालों में हमारे देश में हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा जोखिम बेरोजगार लोगों में होगा। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से और दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर जो स्टडी की है उसमें ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि बेरोजगारों को हार्ट अटैक की खतरा संभावना ज्यादा होगा आने वाले साल 2034 तक, अगले 10 सालों में। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्षैतिज आरक्षण में कट ऑफ अंक अनिवार्य नहीं है और इनका खुलासा न करना भी किसी तरह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। सरकारी भर्तियों में कट ऑफ आरक्षण वगैरह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। चलिए खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस की भिवाड़ी में छापेमारी भी हुई। वैसे दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि अलकायदा के टोटल 14 आतंकी हिरासत में ले लिए गए झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छापेमारी के दौरान, है ना। वहीं देखिए अयोध्या गैंगरेप मामले में सपा नेता के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी ढाया गया। 4 बुलडोजर ने 5 घंटे में जमी जौत किया। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में जो बदलापुर में यौन शोषण का मामला सामने आया था उस पर भी हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये कैसी स्थिति है, पूरे स्कूल प्रशासन पर पोक्सो के तहत केस दर्ज किया जाए। ये हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बहुत गुस्सा जताया इस मामले पर। चलिए खबर है दोस्तों, सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया। अब होटल बार में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नई शराब नीति लागू की गई और नए नियमों के मुताबिक होटल बार में 2 पेटी मदिरा ही रखी जा सकेगी। वहीं जनजातीय समुदाय को भी मदिरा निर्माण के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। ये MP की मोहन यादव सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर। करीब 25 एकड़ क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा। स्काई डेक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं खबर देखिए, आज से अमेरिकी यात्रा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैन्य रणनीतिक सहयोग पर होगी खास बातचीत। बड़ी खबर है, टोना टोटका न बाबा न काला जादू, ओम शाम शीम ठू। अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। देखिए इस राज्य में होगी 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। दरअसल गुजरात राज्य सरकार की तरफ से जादू टोना टोटका करने वालों के लिए ये सख्त कानून लागू कर दिया है। ऐसे लोगों को सीधी 7 साल तक की जेल की सजा होगी। सदन में अंधविश्वास विरोधी बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अंधविश्वास, टोना टोटका, जादू टोना पर रोक लगाने के लिए ये गुजरात सरकार की तरफ से वाकई में बहुत ही अच्छी पहल की गई है। वैसे आपको बता दूं, गुजरात से पहले ऐसा कानून महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम में अंधविश्वास निर्मूलन कानून लागू कर रखा है और इस तरह से गुजरात ऐसा कानून लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन चुका है। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार से अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकारी कर्मचारी। अगले महीने 10 सितंबर से आकस्मिक अवकाश का भी ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अपनी DA, एरियर वगैरह इन मांगों को लेकर सरकार पर गुस्सा कर रहे हैं। और खबर है, अब घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत हाजिर होगी यूपी पुलिस। ये एक नई पहल शुरू की गई है। मतलब अब उत्तर प्रदेश में अगर बुजुर्ग दादा दादी को कोई दिक्कत है तो तुरंत यूपी डायल 112 नंबर पर आपको कॉल करना है और तुरंत यूपी पुलिस आपकी सहायता के लिए
लिए हाजिर होगी, है ना। चलिए खबर है, अब दिव्यांग बच्चों को घर पर आकर टीचर पढ़ाई करवाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में ही ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है यूपी अमेठी से, जहां दिव्यांग बच्चों को घर पर जाकर पढ़ाएंगे अब टीचर। 29 स्पेशल एजुकेटर देंगे शिक्षा सप्ताह में, 2 दिन की पढ़ाई भी होगी। और देखिए छुट्टियों पर बड़ी खबर आ रही कि 25-26 तारीख को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए ये सार्वजनिक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। सभी सरकारी, प्राइवेट, ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में एक बड़ा ऐलान किया। बोले कि अगले 2 सालों में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। वहीं आदिवासियों के लिए भी एक खुशखबरी है। अब पीएम जन मन योजना के तहत सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई बैठक के दौरान। आदिवासियों को अब सीधी भर्ती का फायदा मिलेगा एमपी में, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए देश में एमएसएमई क्लस्टर से चर्चा का आगाज राजस्थान उदयपुर से होने जा रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि बजट घोषणाओं को लागू करने में ग्राउंड जीरो पर संवाद होगा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि हर जिले को बनाएंगे एक्सपोर्ट हब। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी भी ला रहे हैं। जयपुर में हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन भी किया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 तारीख को राजस्थान जोधपुर आएंगे। हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं देखिए राजस्थान में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी हुआ। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद अब राज्य सरकार ने भी सभी विभागों को अलर्ट किया। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में रशियन टेक्नोलॉजी पर चलेगी लाइट मेट्रो। रायपुर दुर्ग के बीच लगाएगी दौड़। रूस रायपुर नगर निगम में एक एमओयू भी साइन हुआ। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत हुई। 15 दिन के अंदर 6 लोगों की जान गई। एक सप्ताह में 29 लोग पॉजिटिव आए। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में स्वाइन फ्लू का मामला काफी बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया, सावधान रहें आप, है ना। ये स्वाइन फ्लू के कुछ प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। नक्सल मोर्चे पर रणनीति बनेगी। 8 महीने में 146 नक्सलियों को ढेर किया गया। वहीं देखिए एक बड़ा आदेश, छत्तीसगढ़ में अब प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। हालांकि कुछ नियमों के तहत ढील रहेगी। ये आदेश भी आप देख सकते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि बेशर्मी से दुष्कर्मियों के साथ दिखते हैं अखिलेश यादव। नवाब ब्रांड ही सपा का मॉडल है। लोकसभा में हार के बाद पहली बार पहुंचे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और यहीं पर उन्होंने 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया। मैंने आपको बताया था ना। वैसे देखिए उत्तर प्रदेश में मोरना मिल का भी विस्तारीकरण किया जाएगा। मीरापुर में बनेगा मिनी स्टेडियम भी, सीएम योगी ने ये भी घोषणा की। और उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा, उसमें देखिए नौकरी पाने और नौकरी बचाने का संघर्ष जारी है। ओबीसी एससी वर्सेस जनरल में आंदोलन भी हुआ। प्रदेश के 10,000 शिक्षकों ने धरना भी दिया। वहीं खबर है दोस्तों, ज्ञानव्यापी वाराणसी मामले पर 9 सितंबर को कोर्ट में अब सुनवाई होगी। और अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में भी खर्च का आंकड़ा जारी किया प्रशासन ने। देखिए 1 साल में 776 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि दान में मिले 363 करोड़ रुपए। वहीं रामलला के 3 मूर्तिकारों को भी 75 लाख रुपए दिए गए। ट्रस्ट ने 18% जीएसटी भी दिया। अब तक रामलला के तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। और वहीं देखिए यूपी में रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी अपनी हड़ताल वापस ली। अब आज शुक्रवार से ओपीडी में वापसी करेंगे। वापस सारी चिकित्सा सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। वैसे मंकी पॉक्स को लेकर देखिए यूपी कानपुर में भी अलर्ट जारी किया। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक कानपुर में प्रबंध किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी होगी ऐसे लक्षणों से संबंधित केस की। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में यूनिवर्सिटी का वार्षिक बजट अब ऑनलाइन पास किया जाएगा। एसीएस सिद्धार्थ ने जारी किया नया आदेश। शिक्षकों और छात्रों से जुड़ी योजनाओं की भी मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जाएगी। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में वीएलडीए नियमों में बदलाव किया गया। अब 12वीं पास विद्यार्थी भी प्रदेश के 17 कॉलेजों में कर सकेंगे डिप्लोमा। ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ। बड़ी खबर देखिए, पंजाब के 8 सरकारी कॉलेज नहीं बनेंगे ऑटोनोमस। भगवंत मान सरकार ने फैसला बदला। विपक्ष ने आम आदमी पार्टी की एजुकेशन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए थे। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के लिए 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनुपूरक बजट टेबल पर पेश किया गया। विधायकों के भत्ते बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक भी लाया गया। वहीं इनकम टैक्स को लेकर बड़ी खबर आ रही कि 6 महीने में बदल जाएगा 60 साल पुराना इनकम टैक्स का कानून। खत्म होगी मुकदमेबाजी भी। सरकार कर कानून को सरल बनाने पर भी विचार कर रही है। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते दोस्तों। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा आज से होने जा रही है और इससे पहले यूपी सरकार की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। वैसे तो ये 10 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एग्जाम देने जाने से पहले आपको इन नियमों को जरूर पालन करना होगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा। वहीं खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कहीं पर भी आपको पेपर लीक या नकल की सूचना मिलती है तो तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। आप प्रशासन की तरफ से सीधे व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए हैं। पेपर लीक को लेकर कुछ भी आपको संदेह होता है तो तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करें आप, ठीक है ना। हालांकि खबर तो ये आ रही है दोस्तों की यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से एक महिला कांस्टेबल को उठाया और उसके मोबाइल में सिपाही भर्ती के 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि परीक्षा का पेपर भी मिला। हालांकि इसको लेकर अभी तक ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है, इसलिए आप ये तो टेंशन ना लें कि कहीं पेपर लीक फिर से नहीं हो गया, क्योंकि पहले भी पेपर लीक हुआ था, एग्जाम भर्ती को कैंसिल किया था। अब लाखों स्टूडेंट युवाओं के सपने इस भर्ती से जुड़े हैं। तो अभी तक लीक की ऐसी कोई ऑफिशियल खबर है नहीं, लेकिन इस बार नकल माफिया पूरा रडार पर है। 3 स्तर पर होगी परीक्षार्थियों की जांच भी। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी काफी अच्छी की गई है ताकि फर्जी अभ्यर्थी एग्जाम ना दे पाए। इस बार यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षाएं और सख्त की गई। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी।
चलिए कुछ और एजुकेशन के अपडेट देखिए आप। CISF में कांस्टेबल फायरमैन भर्ती की अधिसूचना जारी हुई। 1130 पदों पर आवेदन 31 अगस्त से शुरू होंगे, जिसमें 30 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों के लिए भी एक और सौगात मिली। PCS परीक्षा में भी आरक्षण लागू होगा। जो 10% आरक्षण का नियम था ना, उसका फायदा इस एग्जाम में भी मिलेगा। वहीं बिहार में भी बंपर भर्ती आने वाली है। 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई, जल्दी ये भर्ती निकाली जाएगी। वैसे बिहार में निकाय कर्मियों को 7वें वेतनमान का तोहफा भी दिया नीतीश सरकार ने। 1589 नए पदों पर भी बहाली की। नीतीश कैबिनेट की बैठक में टोटल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि 2023 में 10वीं और 12वीं में 65 लाख से भी ज्यादा छात्र फेल हुए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। युवाओं के लिए एक और अपडेट बता दूं, महत्वपूर्ण है। देखिए AI ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर में भविष्य में जॉब की बूम आएगी। लिंक्डइन की कंट्री हेड रुचि आनंद ने बताया कि एजुकेशनल डिग्री से भी ज्यादा जरूरी है स्किल सीखना, और इसलिए युवा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी ऑनलाइन स्किल जरूर सीखें। आप चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी प्रैक्टिकल स्किल सीखें, जिससे कि आप जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। वहीं देखिए महाराष्ट्र में MPSC ने प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ओके। और एजुकेशन के बाद अपडेट देखिए आप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जैसे यूट्यूब पर नया चैनल बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इनके नाम। मात्र 90 मिनट में 10 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। अब तक 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फैंस इनसे जुड़ चुके हैं। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि के लोग आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो काम पूरे होंगे। वृश्चिक राशि के लोगों की पुरानी मेहनत सफल होगी। मिथुन राशि के लोग अपने टारगेट में बदलाव करेंगे तो फायदा होगा। सिंह राशि के लोग रिश्तों में तालमेल बनाए रखें, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चंद्रयान 3 के कोई 2 महत्वपूर्ण हिस्सों के नाम बताइए। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।